अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? खैरियत है? मैं भी खैरियत से हूँ और यकीन करता हूँ कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए एक यूट्यूब चैनल लाया हूँ बनाकर, जिसका नाम आलम हमराही अरबिक स्पीकिंग कोर्स है। मैं इस चैनल पर आप लोगों को अरबिक बोलने और समझने के लिए वीडियो अपलोड करता हूँ और इस वीडियो को देख करके आप आसानी से अरबिक बोलना और समझना सीख सकते हैं। तो बराए मेहरबानी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, इंतजार करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को देख करके आप अरबिक सीखें। अरबिक सीखने के लिए मैं सबसे एक खास तरीका बताता हूँ कि जो भी वीडियो आप देखें उस वीडियो को पूरा देखें। जब पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, अरबिक में हम किस तरह से अल्फाजों को जोड़ जोड़ करके जुमला बनाते हैं, किस तरह से किसी से बात करते हैं। तो बराए मेहरबानी आप वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि आपके जो दोस्त नहीं जानते हैं वो भी सीख सकें। और जो लोग तालिबे इल्म हैं उनसे भी मैं गुजारिश करता हूँ कि वो लोग भी इस वीडियो को देख करके चैनल को सब्सक्राइब करके अरबिक सीख सकते हैं। अगर ये अरबिक सीखे रहेंगे तो इंशाअल्लाह उनको जो तालीम हासिल करते हैं, पढ़ते हैं, उन किताबों को सीखने में और उस अरबी को सीखने में उन्हें बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो बराए मेहरबानी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, कैसे हैं? क्या हाल चाल है? सब खैरियत है? मैं भी ठीक हूँ और यकीन करता हूँ कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, फिर एक बार मैं आप लोगों के सामने एक छोटे छोटे अल्फाजों का एक वीडियो लेकर के आया हूँ, जिसको आप देखेंगे और इसमें सीखेंगे। ध्यान से देखेंगे, सीखेंगे तो इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। इसमें मैंने नए नए अल्फाजों को लेकर के इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं आप लोगों से कहता हूँ कि जो लोग नए हैं या पुराने हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा हौसला भी बढ़ेगा और हम आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो हमेशा डालते रहेंगे और आपको उसका नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जदार। जदार का मतलब दीवार होता है। अरबी में जदार यानी दीवार को जदार कहते हैं। और कील को मिसमार कहते हैं। कील यानी कांटी होता है ना, कील जिसको दीवार में या लकड़ी में ठोकते हैं, उसको मिसमार कहते हैं। स्क्रूप को भी मिसमार कहते हैं। ठेकेदार को मुजरब कहते हैं। ठेकेदार को, जो लोग ठेकेदारी करते हैं ना, ठेकेदारी लेकर के, तो उसको मुजरब कहते हैं। दीवार को जदार कहते हैं, कील को मिसमार कहते हैं और ठेकेदार को मुजरब कहते हैं। ठेकेदार को मुजरब कहते हैं। हंसना। हंसना को अरबी में यजहक कहते हैं। हंसना को अरबी में यजहक कहते हैं। कोई अगर आदमी अगर हंस रहा है, उसको मना करना है तो कहेंगे ला यजहक, यानी हंसो मत। ला यजहक यानी हंसो मत। और ये रोना को यबकी कहते हैं। रोना को यबकी, बहुत लोग तबकी भी कह देते हैं, लेकिन यबकी होता है। रोने को यबकी कहते हैं। आवाज़ को साउत कहते हैं। आवाज़, किसी तरह का आवाज़ आ रहा है तो आदमी कहेगा साउत इजी, यानी आवाज़ आ रही है। साउत इजी यानी आवाज़ आ रही है। हंसने को यजहक कहते हैं, रोने को यबकी कहते हैं और आवाज़ को साउत कहते हैं। आवाज़ को साउत कहते हैं। जांच करने को लिलफहस कहते हैं। जांच करने को लिलफहस कहते हैं। कुछ भी जांच करना है, खून को जांच कराना है या कोई चीज़ जांच करना है तो आदमी कहता है लिलफहस सवी, यानी जांच करो। लिलफहस सवी यानी जांच कराना है या जांच करो। छुट्टे पैसे को सर्फ कहते हैं। छुट्टे पैसे को सर्फ कहते हैं। आदमी इंडिया बांग्लादेश में कहीं जाता है, पैसा लेकर कहता है छुट्टा कराना है, तो इसको कहेंगे सर्फ। सर्फ, सर्फ मतलब छुट्टे पैसे। सर्फ मतलब छुट्टे पैसे। अपडेट को तहदीस कहते हैं। अपडेट कराना है, मोबाइल अपडेट कराएँ, सॉफ्टवेयर अपडेट कराएँ, उसको तहदीस कहते हैं। तहदीस यानी अपडेट कराना। लिलफहस यानी जांच करना। जांच कराने को, करने को लिलफहस कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया लिलफहस यानी जांच करना या जांच कराना। सजावट को डिकोर कहते हैं। डिकोर
अंग्रेज़ी में भी डेकोरेशन कहते हैं सजावट को, ठीक उसी तरह से अरबी में भी डिकोर कहते हैं। डिकोर का मतलब सजावट, कुछ भी सजाना है उसको डिकोर कहते हैं। छत को सतह कहते हैं। छत को सतह कहते हैं। सतह का मतलब छत होता है। छत, सतह को छत कहते हैं। छत का मतलब सतह। लिलफहस का मतलब जांच करना, डिकोर का मतलब सजावट और छत को सतह कहते हैं। ज़मीन को अरबी में अर्द कहते हैं। ज़मीन को ज़मीन को अर्द कहते हैं। ज़मीन को अर्द कहते हैं। और समुंदर को बहर कहते हैं। बहर, बहर का मतलब समुंदर होता है। समुंदर यानी बहर मतलब समुंदर। सुई को इबरा कहते हैं। सुई, कोई भी चीज़ है, कपड़ा सिलने वाला सुई है, उसको इबरा कहते हैं। इबरा, इबरा मतलब सुई। ज़मीन को अर्द कहते हैं। ज़मीन को अर्द कहते हैं और समुंदर को बहर कहते हैं। समुंदर को बहर कहते हैं और सुई को इबरा कहते हैं। सुई को इबरा, इबरा मतलब सुई। कैशियर, कैशियर को अरबी में अमीन संदूक कहते हैं। अमीन संदूक का मतलब कैशियर होता है। कैशियर को अमीन संदूक कहते हैं। जल्दी उठो, किसी से कहना है जल्दी उठो तो कहेंगे गुम बदरी। गुम बदरी, गुम बदरी का मतलब जल्दी उठो। गुम बदरी का मतलब जल्दी उठो। हतीफ़, फ़ोन का रिसीवर होता है ना, फ़ोन का रिसीवर, उसको हतीफ़ कहते हैं। हतीफ़, हतीफ़ का मतलब फ़ोन का रिसीवर। मोबाइल को जवाल कहते हैं और फ़ोन के रिसीवर को हतीफ़ कहते हैं। अमीन संदूक मतलब कैशियर। जल्दी उठो को अरबी में गुम बदरी कहते हैं और हतीफ़ का मतलब फ़ोन रिसीवर होता है। सपना, ख्वाब आदमी देखता है ना, सपना देखता है, ख्वाब सपना, उसको इल्हाम कहते हैं। इल्हाम का मतलब सपना होता है, ख्वाब होता है। दुलाब, दुलाब मतलब अलमारी। अलमारी को दुलाब कहते हैं। अलमारी को दुलाब कहते हैं। दुलाब का मतलब अलमारी होता है और चम्मच को मलागा कहते हैं। मलागा का मतलब चम्मच होता है। चम्मच जिससे खाना खाया जाता है उसको मलागा कहते हैं। सपना को अरबी में इल्हाम कहते हैं। सपना को अरबी में इल्हाम कहते हैं और अलमारी को अरबी में दुलाब कहते हैं। दुलाब और चम्मच को मलागा कहते हैं। कॉफ़ी, कॉफ़ी को अरबी में कहवा कहते हैं। कॉफ़ी को अरबी में कहवा कहते हैं और चाय को शाय कहते हैं। चाय को अरबी में शाय कहते हैं और कॉफ़ी को अरबी में कहवा कहते हैं। कहवा का मतलब चाय होता है। तिरपाल, तिरपाल जो ज़मीन पर बिछाते हैं उसको मुदल्ला कहते हैं। अरबी में मुदल्ला कहते हैं। मुदल्ला का मतलब तिरपाल होता है। तिरपाल यानी मुदल्ला। मुशक्कल, मुशक्कल मिक्स करने को मुशक्कल कहते हैं। कुछ भी आदमी को मिक्स करना है, आदमी मिलाता है ना कोई भी चीज़, तो उसको एक में मिलाता है तो उसको कहते हैं मुशक्कल। मुशक्कल यानी मिक्स करना। तिरपाल का मतलब मुदल्ला और कहवा का मतलब कॉफ़ी। अभी देख रहे हैं मतलब तशहदुन। तशहदुन का मतलब अभी देख रहे हैं। कुछ ऐसे छोटे छोटे अल्फाज होते हैं जिसका तर्जुमा बड़ा होता है, कुछ बड़े अल्फाज होते हैं उसका तर्जुमा छोटा होता है। ठीक उसी तरह तशहदुन का मतलब अभी देख रहे हैं। तशहदुन का मतलब अभी देख रहे हैं। मुमताज़ का मतलब बहुत अच्छा। मुमताज़ का मतलब बहुत अच्छा। कोई आदमी अच्छा काम करता है तो आदमी कह दे कि मुमताज़ यानी बहुत अच्छा। मुमताज़ का मतलब बहुत अच्छा। और अच्छा लगा, कोई आदमी पूछे ये ठीक है तो आदमी सब कह सकता है तमाम। तमाम यानी सब ठीक है। तमाम का मतलब सब ठीक है। दुग जवाल, दुग जवाल का मतलब फ़ोन लगाओ। दुग जवाल का मतलब फ़ोन लगाओ। 30 साल का मतलब भी फ़ोन लगाओ या फ़ोन करो। दुग जवाल का मतलब भी फ़ोन लगाओ या फ़ोन करो। यहाँ फ़ोन लगाने या फ़ोन करने का दो अल्फाज हमने इस्तेमाल किया है। एक दुग जवाल, दुग जवाल का मतलब फ़ोन लगाओ या फ़ोन करो। 30 साल का मतलब भी होता है फ़ोन लगाओ या फ़ोन करो। तीसरा अल्फाज है रुद जवाल। रुद जवाल का मतलब फ़ोन उठाओ। रुद जवाल का मतलब फ़ोन उठाओ। दुग जवाल का मतलब फ़ोन लगाओ और रुद जवाल का मतलब फ़ोन उठाओ। यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन वाली बात है लेकिन इसको ध्यान रखिएगा। बैटरी को बतरिया कहते हैं। बैटरी को बतरिया कहते हैं। कुछ लोग बतरिया भी कहते हैं, कुछ लोग बैटरी भी कहते हैं।
इस अरबी में बैटरी ट नहीं होता है, त होता है सिर्फ, इसलिए कुछ लोग बैतरी कहते हैं या बतरिया कहते हैं। अरबी में बतरिया या बैतरी कहते हैं। चार्जर को सहन कहते हैं, चार्जर को सहन कहते हैं, सहन का मतलब चार्जर। मैसेज को रिसाला कहते हैं, मैसेज को अरबी में रिसाला कहते हैं। रिसाला किसी तरह का मैसेज है, फ़ोन पर मैसेज आया या लेटर आया, उसको रिसाला कहते हैं। रिसाला का मतलब मैसेज। चार्जर को सहन कहते हैं और बैटरी को बतरिया या बैतरी कहते हैं। बाईं तरफ यसार, बाईं तरफ को अरबी में यसार कहते हैं। यसार का मतलब बाईं तरफ। और दाईं तरफ को यानी दाहिने तरफ को यमीन कहते हैं, दाहिने तरफ को यमीन कहते हैं। यमीन का मतलब दाहिने तरफ और यसार का मतलब बाएं तरफ। दाहिना मतलब सीधा तरफ, सीधा, और बाईं तरफ यानी उल्टे तरफ। मस्सा का मतलब पोंछना, कुछ पोंछना है, ज़मीन आदमी फर्श पानी से पोंछता है ना, तो उसको कहते हैं मस्सा, मस्सा। और जिस चीज़ से पोंछते हैं उसको मोस कहते हैं, जिस चीज़ से पोंछते हैं उसको मोस कहते हैं और पोंछने को मस्सा कहते हैं। यसार का मतलब बाईं तरफ, यमीन का मतलब दाईं तरफ। डिस्काउंट, कुछ डिस्काउंट आदमी कराता है ना, कहता है कि डिस्काउंट करो या डिस्काउंट लगा है, तो उसको उरूज कहते हैं, उरूज। उरूज का मतलब डिस्काउंट। देखिए यहाँ एक चीज़ है, रूज, अगर ऊ हटा देंगे सिर्फ रूज, रूज का मतलब चावल होता है, और ऊ लग गया तो उरूज का मतलब डिस्काउंट होता है। उरूज का मतलब डिस्काउंट। फ्री या मुफ्त, फ्री या मुफ्त को मजानन कहते हैं। मजानन का मतलब फ्री या मुफ्त। कुछ होता है ना, कहीं दुकान पे लिखा होता है फ्री है या मुफ्त है ना, तो मजानन कहते हैं। या आप किसी को कुछ दे रहे हैं फ्री में और मुफ्त में, तो कहेंगे मजानन। मजानन मतलब फ्री या मुफ्त। शूनू मतलब क्या, शूनू, शूनू मतलब क्या। मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।